सो बच्चों, पिछली क्लास में अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया है, हेलिकल मोशन भी कंप्लीट कर लिया है। अब छोटे छोटे टॉपिक्स जो बच गए हैं अपने, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। स्टार्टिंग के पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो फॉर इंस्टेंस मान लो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बोलो। पेज के अंदर जा रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। पेज के अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा बी। बच्चे, सारे के सारे बच्चे आप यहाँ पर ना राइट हैंड रूल या पाम रूल वाला लगाकर मुझको बता दो कि किस डायरेक्शन में होगा फोर्स। आई एम वेरी मच श्योर कि यहां तो नहीं जाएगा पार्टिकल। कहां होगा फोर्स, अपवर्ड या डाउनवर्ड? ये चार्ज पार्टिकल प्लस का है, वी राइट साइड जा रहा है, फोर्स हैज टू बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये हो गया तुम लोगों का मैग्नेटिक फोर्स। एम आई राइट बच्चों? तो ये जो पार्टिकल है ना, ये कुछ इस तरह से ऐसे निकल जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है वर्क डन कितना करा होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला मुझे बता दो फटाफट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम क्लास 11th, राइट। और छोटे से काम को अपन बोलते हैं डी डब्ल्यू, उसका फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी आर। ये भी याद होगा सब लोगों को, हाँ या ना? तो यहां लिखता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू लोरेंट्स फोर्स। जो मैग्नेटिक फोर्स होता है बच्चों, वो परपेंडिकुलर होता है किसके, वेलोसिटी के की नहीं होता, v क्रॉस b के होता है। तो पीसीएम वाले बच्चे जानते हैं कि इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर कोई बात कहलाई तो वो तो पक्की बात है कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर भी कहलाएगा ही कहलाएगा। किस किस को आई ये लाइन समझ में? फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। देखो ये सामने जा रहा है, इससे 90 डिग्री पे लग रहा है, और किसी और पॉइंट पे पड़ोगे तो यहां जाएगी वेलोसिटी, तो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा होगा, हमेशा 90 डिग्री बना रहा होता है। तो इस पर इतना सोचना ही नहीं है अपन को। इसका आंसर क्या लिखना है वो याद कर लो, फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट पे लिख देना, फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी को बोलते हैं बच्चों डी आर बाई डी टी। और यहां से अपना काम हो चुका है। फोर्स किसके परपेंडिकुलर आ गया बच्चों, डी आर के। अब बताओ, अगर दो लोग परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? बिकॉज योर फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डी आर। ये ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, कॉस 90 हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 बच्चों जीरो हो जाता है। तो एग्जाम में कैसे कैसे पूछ सकता है अपन से, ये होगा परपेंड, ये एक आंसर हो सकता है। और दूसरा, द वर्क डन बाय बच्चे लोग, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आ जाए और नॉन यूनिफॉर्म दोनों आ जाए, है ना। सोचना नहीं है एक बार भी अपन को। द वर्क डन बाय यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये, बोलो। वर्क डन बाय यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। कैसा भी वर्क डन हो तो वर्क डन, है ना, वर्क डन इक्वल्स टू जीरो। डाउट बोलो। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है वो हमेशा बॉडी के मोशन के परपेंडिकुलर आ रहा है। तो जब कभी परपेंडिकुलर फोर्स आता है तो ये इसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं करता है, ये सिर्फ इसके डायरेक्शन को चेंज करता है। मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है। जितना v यहाँ पे रहेगा बच्चों, उतना ही v बाद में भी रहेगा, बस उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। तो स्पीड चेंज नहीं होती है, वेलोसिटी चेंज होती है। तो ऐसे अगर अपन इस नॉलेज को लेके रखें तो परपेंडिकुलर फोर्स काउंट नहीं रखते हैं वर्क डन के। ये अपना पहला पार्ट होता है, ठीक है। तो लोरेंट्स फोर्स ने क्या समझाया अपन को, फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। यहां तक की लाइन तो क्लियर होगी सब बच्चों को? फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ये तो क्लियर होगा। अगर फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के तो बच्चों v क्रॉस v के है तो v के भी हो जाएगा, और v के है तो डी आर बाई डी टी के हो जाएगा। डी आर बाई डी कहाँ कैसे समझोगे आप? यहाँ पे धीरे धीरे करके ये मोशन आगे बढ़ा रहा होगा तो हल्की सी डिस्प्लेसमेंट को अपन डी आर बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, वो ये हो जाएगी डी आर। आगे जाओगे तो ये हो जाएगी डी आर। वो हमेशा बच्चों परपेंडिकुलर लग रहा है फोर्स उसके। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट कितना आता है? ये तो वेक्टर की लैंग्वेज है भाई। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है बच्चों, ए बी कॉस थीटा। और अगर एंगल 90 हो तो कितना हो जाएगा? अगर एंगल 90 हो तो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना। तो यू कैन से दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है, ये फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, इसलिए वर्क डन जीरो हो जाएगा।
एग्जाम में ये इतना ही आया हुआ है बस कि वर्क डन कितना होता है। तो कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे? 12th क्लास। तो बच्चे लोग ये आपके पास क्वेश्चन है, 2 सेक्शन बने हुए हैं और बोलेगा कैलकुलेट, कैलकुलेट नहीं कर सकते, डिटरमाइन लिख देते हैं। डिटरमाइन द टोटल डेविएशन ऑफ चार्ज। अगर पिछले वाले पेज से कुछ चीज टेक अवे करने वाली है ना, तो पता है क्या है? वर्क डन 0 होता है। दूसरा, फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है। इसका पता है क्या मतलब है? इसका मतलब है इट मींस दैट अगर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है तो देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड, नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज। डाउट तो नहीं बच्चों? परपेंडिकुलर तो केवल डायरेक्शन चेंज कर पाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज थोड़ा ना कर पाएगा वो। यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो यहां देखते हैं, जो फर्स्ट कंडीशन आप लोगों को दिखाई जा रही है वो क्या है कि चार्ज है बच्चों परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है। बताओ ये कैसा मोशन करेगा? एनीबडी? अरे मोशन सीधे जाने का था बच्चों, फोर्स कहां हो जाएगा? यहां पे देखो, पाम रूल लगा लो। मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपके? इनसाइड में। वेलोसिटी कहां बनाओगे आप लोग? राइट साइड में बनाओगे। तो पाम कहां बनेगी आपकी? हेलो बच्चों, हाँ ऑब्वियसली पाम आप लोग की अपवर्ड बनेगी। तो क्या होगा पता है? ये सीधे ऐसे एंटर करेगा और परफेक्ट सेमी सर्कल मार के उस पार ऐसे करके निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका पार्टिकल आ जाएगा बच्चों और यू विल सी दैट ये पीछे की तरफ चला गया। तो कहने का मतलब इतना है, चार्ज v लेकर आया था और जा रहा होगा तो माइनस के v से जा रहा होगा, माइनस मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। उसके घुसते साथ ही बच्चों एक रेडियस डिसाइड हो जाएगी। उस रेडियस का फॉर्मूला होता है एम वी डिवाइड बाय क्यू बी। जो पाथ होगा वो परफेक्ट सेमी सर्कल होगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपके दिमाग में रखनी चाहिए। अब मुझे बताओ डिवीजन कितने का होगा? डिवीजन को अपन डेल्टा से कह देखते हैं। डिवीजन देखने के लिए इसका स्टार्टिंग जो लाइन है वो सामने जा रही है और पीछे कितना जा रहा है? बैक जा रहा है। तो मैथमेटिक्स वाले बच्चों इसमें और इसमें कितने का एंगल का डिफरेंस है? तो बोलोगे सर जी उसने पूरा 180 डिग्री घुमा दिया अपने आप को। तो ऑप्शन में 180 डिग्री मार्क कर सकते हो और बच्चों पाई रेडियंस भी मार्क कर सकते हो, दोनों ही सही कहलाएंगे। वही अगर अपन यहाँ पर जाकर देखेंगे तो वो कह रहा है अपन से कि जो विड्थ है मैग्नेटिक फील्ड की बच्चों वो स्मॉल बी तक की है और फील्ड को बी से बोलते हैं, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है पूरा गाड़ी घुमाने के लिए। ऐसे करके नहीं घूम पाएगा ये। तो पता ये क्या होगा? जितनी इसकी दम पड़ेगी उतना तो टर्न होगा, उसके बाद वहां से वो टेंजेंट मार के कुछ ऐसे करके निकल जाएगा। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? एज सून एज द चार्ज पार्टिकल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड, उस पर बच्चों मैग्नेटिक फोर्स लगने लग जाएगा और उसका जो सर्कल पड़ने वाला है उसका एक सेंटर डिसाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सेंटर डिसाइड हुआ था। किस किस को आ रहा है ये समझ में? तो फिर वहां से लेके अपन चेक करेंगे तो ये आर का टर्म होगा बच्चों और ये वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा? आर का हो जाएगा। इसको जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो देखो, देखना सारे बच्चे, ये इनिशियल पाथ चार्ज का ये है, इनिशियल पाथ। आफ्टर डिविएशन ये चार्ज की वेलोसिटी होगी जिसका मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज हुआ है, डायरेक्शन बस बदल गया है। तो कितने का चेंज आया? यहाँ पे आपने पूरी गाड़ी घुमा दी तो 180 का चेंज आया ना। तो यहाँ पे बच्चों हल्का सा चेंज आएगा बस। तो ये रहा चेंज आपका। वो एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल जा रहा था उतना चेंज हो गया, बात खत्म। जितना चेंज ये होगा ना बच्चों उतना ही चेंज ये भी होगा। बहुत सिंपल से मैथमेटिक्स है, क्योंकि ये हमेशा 90 डिग्री में बनता है। तो बोलोगे हाँ सर यहां तक का तो क्लियर लग रहा है अपन को। अब बस इसको सॉल्व करना रह गया अपने बारे में। उस ओरिजिन वाले पॉइंट से जो कर्व बना है बच्चों उस पे रेडियस आर होगा, दोनों साइड आर लिख लो वहां पे। और इस विड्थ को ना ये सामने की तरफ से ऐसे रख लो यहाँ पे लाके। तो बोलोगे हाँ सर रख सकते हैं, उसका नाम बी बन जाएगा। कितने बच्चों को यहाँ पे ये दिख रहा है? मतलब साइन थीटा कितने लोगों को दिख रहा है बच्चों? साइन थीटा कितने लोगों को दिख रहा है यहाँ पे? है ना, इसको डेल्टा कर देता हूं क्योंकि वो डेल्टा डेल्टा दोनों साइड बन जाएगा। तो अगर मैं आप सबसे एक रैंडम सा क्वेश्चन पूछूं
कि बच्चों उस ट्रायंगल को देख के साइन डेल्टा बता दो, क्या बोलोगे? साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ये ट्रायंगल देखो ना बच्चों, इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? तो बोलोगे बी, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? आर, तो डेल्टा यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स बी बाय आर। मेरा यकीन मानिए दोनों ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में किसी ना किसी फॉर्मेट में आ चुके हैं कि जब परफेक्ट सर्कल मारेगा तो क्या होगा और कम पार्ट पे डिवाइड करेगा तो कैसे निकालोगे डेविएशन। तो ये रही विड्थ आपकी बच्चों, विड्थ यहाँ से यहाँ तक की बन जाएगी और रेडियस तो ये पूरा पाथ कंप्लीट करा तो हर जगह पे चेक करोगे तो रेडियस ही मिलता है आपको, बट ऐसा किस्मत में नहीं है इसका क्योंकि फील्ड की उतनी जगह ही नहीं है। आ रही बात समझ में? तो ये हो जाएगा विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दोनों केस क्लियर है ना बच्चों? सारे बच्चे ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है एक मैग्नेटिक फील्ड है, बी के सर पे वेक्टर लिखा है और ये नेगेटिव साइन है, बी नॉट मतलब एक कांस्टेंट फील्ड होगी और बच्चों ये इनटू द पेपर जा रही होगी, तो इनवर्ट लिख देते हैं और डायग्राम में भी वो क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है। और ये x ग्रेटर देन 0 पे एग्जिस्ट करती है, तो आपको दिख रहा होगा बच्चे लोग x एक्सिस बना हुआ है, y एक्सिस भी बना हुआ है यहाँ पे, बात समझ में आ रही है? तो x के प्लस साइन मतलब यहाँ सब जगह पे फील्ड है, तो वही डायग्राम में बनाया हुआ है। ऐसे वो क्वेश्चन को पुटअप करेगा आपके सामने हैवी हैवी इंग्लिश से, फिर बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन आया, तो पक्की बात है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे पाम रूल लगा लो, आपको आंसर मिल जाएगा फोर्स कहाँ लगना चाहिए। तो देखो अगर पाम रूल लगाते हो तो फील्ड तो अपनी पेपर के अंदर जा रही है, तो चारों फिंगर सामने रख देना। वेलोसिटी कैसा है बच्चों? राइट साइड में है, तो थंब आपका जो पाम आ रहा होगा ना, पाम, वो बच्चों यहाँ से अपवर्ड आ रहा होगा। एक गलती वहां अपन कर रहे हैं क्योंकि चार्ज नेगेटिव में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक बार उसका डायरेक्शन पलटना पड़ेगा, तो इसका मतलब है जो फोर्स लगेगा बच्चों वो डाउनवर्ड लग रहा होगा। इफ दिस इज हैपनिंग हियर दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा आ जाएगा, मतलब वाई एक्सिस पे बढ़ता हुआ आएगा वो। आ रही है मेरी बात समझ में? तो वाई एक्सिस प्लस तो ऊपर होती है, तो वाई ग्रेटर देन 0 ऊपर हो जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा? वाई लेस देन 0। नहीं आया समझ में? और आज की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया है कि जो फोर्स लगता है वो परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के। इसका मतलब है नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो u बराबर v हो जाएगा और y लेस देन 0 हो जाएगा। ऑप्शन देखो कौन सा होगा, ये देखो। कोई परेशानी वाली बात किसी बच्चे को? जिस स्पीड से एंटर करेगा उसी स्पीड से एग्जिट करेगा, बस वेलोसिटी चेंज होगा इसका, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड आ रहा है, इसको आप राइट हैंड रूल से कई सारे रूल से पढ़ सकते हो, बट मेरी मानो तो आप पाम रूल को याद कर लो। और जो बच्चा वेक्टर से पढ़ना चाहता है उसको तो ये वाला सब याद करना पड़ता है कि वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की तरफ जाता है ना फोर्स वाला टर्म। तो वी कहाँ पे चल रहा है? तो वी चल रहा है बच्चों आपका आई एक्सिस पे। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? तो बोलोगे सर माइनस के, क्वेश्चन में लिखा है, तो आई इंटू के कितना होता है? एनी आइडिया, एनी बडी? हेलो, आई इंटू के कितना होता है? माइनस का जे, और एक और माइनस लगाया तो बच्चों ये प्लस का जे हो जाएगा। प्लस का जे हो जाएगा जब चार्ज कैसा रहेगा? प्लस का। और माइनस का जे हो जाएगा जब चार्ज कैसा रहेगा? माइनस का। तो इतना कन्वेंशन पढ़ने से अच्छा है भैया, इतना सिंपल सा लॉ पढ़ाया है मैंने, वो याद कर लो, उससे ये भी लिख दोगे, ये भी लिख दोगे, ऑप्शन भी मार्क कर दोगे। डाउट बोलो बच्चों। पे अटेंशन, हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। सबसे पहले अपन ये इमेजिन करते हैं कि ये कब लग रहा होगा। तो बच्चों इसका एक हिंट आपको पहले दे देता हूं मैं। मान लो कहीं पर फील्ड है, बोलोगे यस सर फील्ड तो हो सकती है कहीं पर भी, और फील्ड अपनी इनवर्ड पे फील्ड है, और गलती से यहाँ पे कोई और बेचारा आ गया अलग करंट लेकर के, मान लो ये कोई करंट कैरिंग वायर आ गया यहाँ पे, उस पर कुछ करंट ट्रैवल कर रहा होगा आई नाम का। तो ये देखो करंट कैरिंग वायर के आसपास भी अपनी खुद की फील्ड होगी, और ये बी फील्ड है वो किसी और की फील्ड है। तो जैसे सुना होगा ना एक मियान में दो तलवारें नहीं हो सकती हैं, वैसे ही बच्चों इस कंडक्टर पे कुछ ना कुछ फोर्स पड़ने लग जाएगा जो इसको डिफ्लेक्ट करेगा,
डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ये जो कंडक्टर है इसको एक सिलेंडर की तरह आपको ट्रीट करना पड़ेगा आज के लेक्चर में, इस तरह, ठीक है। ये आपको अल्टीमेटली सिलेंडर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बन रही है वो वापस से मैं बनाऊंगा। एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको सीधा करंट मिल जाएगा, लेकिन फॉर्मूला कैसे मिल रहा है उसके लिए बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प एक डेरिवेशन देखिए आप लोग। पेपर में डेरिवेशन तैयार नहीं करना है, आंसर्स कैसे आ रहे हैं उसके बारे में बात करना है, तो ये आपका करंट हो जाएगा। जैसे आपने पाम रूल पढ़ा ना बच्चों किसी चार्ज के लिए, वैसे ही पाम रूल ना इस कंडक्टर के लिए पढ़ा के दिखाता हूं मैं आपको। पाम रूल का मतलब क्या होता है आपके पास बच्चों, चारों फिंगर्स अपन ज्वाइन करके रख लेते हैं ऐसे करके, है ना, और ये थंब हो जाता है, राइट। तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि अगर चारों फिंगर्स पे अपन ने मैग्नेटिक फील्ड को रख दिया और थंब पे अपन ने वेलोसिटी को रख दिया, तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा ना। ये पाम रूल लगा के यहाँ पे बोलूंगा तो कैसे बोलोगे सर, यहाँ तो कहीं वेलोसिटी दूर दूर तक नहीं दिख रही, तो वेलोसिटी की जगह पे अपन लोग केवल और केवल करंट को रख लेते हैं। चलो अब बताओ वन सर, इस पे अपवर्ड फोर्स आएगा या डाउनवर्ड आएगा? राइट हैंड रूल लगा के बोलो कैसा होगा। चारों के चारों फिंगर्स कहाँ लगा दो बच्चों, फोन के अंदर कर लो, लैपटॉप के अंदर जो भी पढ़ रहे हो, और थंब को बिल्कुल करंट के डायरेक्शन में दिखा दो। पाम कहाँ आ रही है, अपवर्ड डाउनवर्ड? क्लास 12th पाम कहाँ आ रही है आपकी, अपवर्ड आ रही है ना, तो पक्की बात है कि ये पाम रूल यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। यू कैन जस्ट ड्रॉ कि सर जी ये अपवर्ड आ रहा होगा, पहली बात तो ये है। और तमाम इसके इजी क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे, तो ये पहली बात हो गई। इसको डिटेल में अपन पढ़ रहे होंगे तो ऐसा हो जाएगा ये कि देर इज सम करंट एंटरिंग, और करंट यहां से यहां जा रहा होगा बच्चों इस तरह से। करंट जाने के पहले दुनिया भर की कहानियां हो जाती हैं यहाँ पे, शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखते जा रहा हूँ, देखते चलो। हम 10 मिनट के लिए करंट चैप्टर पढ़ाने बैठ गए हैं सर, क्यों भाई, काम का है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है बोलो, फील्ड कैसे जा रही है, इनवर्ड। करंट जाने के पहले क्या हुआ होगा यहाँ पे बच्चों, सारे बच्चे चैप्टर 3 पढ़ चुके हैं और मैं उनके सामने बहुत ऑनेस्टली बात कर सकता हूं कि अगर करंट चल के गया है तो सबसे पहले यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप आया होगा, तो बोलोगे यस सर। पोटेंशियल ड्रॉप के साथ साथ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिली होगी, तो बोलोगे यस सर, है ना, हाँ ना, तो बोलो भाई। तो अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन बैठा है उसमें ना ड्रिफ्ट मिलता है, तो ड्रिफ्ट बच्चों उसका बैकवर्ड आ रहा होता है। तो हम एक इलेक्ट्रॉन को पढ़ेंगे लॉरेंट्ज फोर्स से, और उसको एन से मल्टीप्लाई करके अपने पूरे करंट पे ले आएंगे, क्योंकि पूरे कंडक्टर के पास करंट जो होगा वो ऐसे बताया जाएगा, बोर्ड पे देखते रहिए, बड़ा आसानी तरीके से समझ रहे हैं अपन। लेट स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये कॉन्सेप्ट पहले समझाया जा चुका है कि स्मॉल एन का मतलब एन अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम बोले तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को, कुछ एरिया होगा और यहां से यहां तक का लेंथ होगा ना, कुछ तो सोचो क्या बोल रहा है टीचर। तो ये हो जाएगा एरिया और ये हो जाएगा लेंथ। आया नहीं आया बच्चों, यहां से बताओ एन कितना आ गया, एन, ए और एल। कैपिटल एन क्या है, तो बोलोगे सर जी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर। कोई चीज कभी फ्लो करती है ना बच्चों, इफ somebody is flowing from this conductor, तो एक बात का ध्यान रखो, इफ समथिंग इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ना, यू शुड बी वंडरिंग कि वो पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना आता है। तो पर यूनिट वॉल्यूम पे वो एरिया और लेंथ के फॉर्मेट में आता है, जो कि कैपिटल एन से यहां समझाया हुआ है अपन को। पहले बताओ यहां तक का क्लियर हुआ क्या सब बच्चों को, स्मॉल एन का मतलब नंबर अपॉन वॉल्यूम होता है। आगे से क्वेश्चन जब मिलेंगे ना आपको, तो करंट का एक लेंथ दिया जाएगा बस, और ये बी दिया जाएगा, और ये बच्चों आपका करंट फोर्स मालूम पड़ जाएगा अपन को, तो वही यहां पे भी दिया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। लोरेंट्स फोर्स, पे अटेंशन एवरीवन, लोरेंट्स फोर्स कैसे लिखते हो आप लोग, एनीवन जल्दी लिख के बताओ यार।
लॉरेंट्ज फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन या मैग्नेटिक फोर्स बता दो, एक छोटा सा फोर्स होगा उसको डीएफ बोलेंगे। यहां लिख देता हूं, तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डे 1 पढ़ाया था, क्यू टाइम्स, किस किस को आया ये फॉर्मूला समझ में बच्चों? मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी होता है ना। तो वैसे ही अपन एक इलेक्ट्रॉन पे पढ़ रहे हैं, तो फोर्स हो जाएगा आपका, स्मॉल सा लिखा हुआ है यहाँ पे डीएफ का टर्म, उसको लिख सकते हो आप, चार्ज की जगह पे नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन कर लेना, वेलोसिटी की जगह पे उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी, और बच्चों यहाँ पे बी आ जाएगा। ये लाइन समझ में आनी चाहिए, मैं बगल में लिख देता हूं, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा हो रहा है, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ सर, टोटल निकालेंगे तो क्या करेंगे? यहां एन दिख रहा है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो पूरा फोर्स बन जाएगा यहां पे बच्चों, ये चीज पूरी फोर्स बन जाएगी, है ना। एन से एक मल्टीप्लाई कर ले होगा अपन को, स्मॉल ई को, ये ड्रिफ्ट लिखा हुआ है और ये बी लिखा हुआ है ना। टेंशन मतलब ये अपन को आना चाहिए। एन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहां लिखा हुआ है, स्मॉल एन ए एल, ब्रैकेट में जा रहा हूं मैं अब, माइनस भी लिख लेता हूं, ई भी लिख लेता हूं, ब्रैकेट के अंदर बच्चों ड्रिफ्ट लिखा हुआ है और बी लिखा हुआ है। कितने बच्चे करंट पढ़े हुए हैं चैप्टर में? तो बोलोगे सर सब नहीं पढ़ा है हमने तो वहां पे करंट का फॉर्मूला क्या होता था? तो बोलोगे सर एन ई ए वी डी होता था। तो जरा डेरिवेशन में ढंग से अपनी नजरें घुमाओ, देखो एन भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, वी डी भी आ रहा है, एल छोड़ के सारे आ रहे हैं, है ना। तो उसकी जगह अपन आई लिख लेते हैं, और ब्रैकेट के अंदर बच्चों एल चला जाता है और यहां पर आ जाता है आपका बी। सो दिस बिकम्स अ वेरी न्यू फॉर्मूला टू ऑल द पीपल। अब बोलोगे सर माइनस सन कहाँ खा गए आप? तो जो डायरेक्शन ड्रिफ्ट का था बच्चों, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन होता है हमारे करंट का। देखो ना, ड्रिफ्ट पीछे आ रही है और करंट सामने जा रहा होगा आपका, तो इसलिए मैंने आई ले लिया। आई का फॉर्मूला क्या होता है करंट चैप्टर से, एन ई ए वी डी, ये भी एक अपने आप में फॉर्मूला है, ये भी कॉन्सेप्ट है, ये लॉरेंट्ज फोर्स है, उसमें एन का मल्टीप्लाई करके मैं आंसर ले आया। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एन ई ए वी डी, एल अकेला बच जाएगा तो एल को अंदर डाल देंगे। एल बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा या लेंथ वेक्टर कहलाएगा, तो यहां पे ऊपर लिख देता हूं मैं, एल वेक्टर इक्वल्स टू लेंथ वेक्टर, है ना, इन डायरेक्शन ऑफ करंट, लेंथ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो ये रहा एल वेक्टर बच्चों। एल लेंथ तो है, लेकिन लेंथ का वेक्टर कहां हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा ना, वहां पे ये वेक्टर की तरह दिखने लग जाएगा। ये फॉर्मूला क्लियर है सबको? अब मुझे बताओ, सारे बच्चे बताना, ए क्रॉस बी क्या होता है? एनीबडी हैज एनी आइडिया? तो ये हो जाता है साइन थीटा। एक बात और, ये ऊपर जो डायग्राम बना हुआ है बच्चों, उसमें ड्रिफ्ट बैक साइड जा रही है और करंट राइट साइड जा रहा है। मेरा क्वेश्चन सबसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो नेक्स्ट पेज पे पूछने जा रहा हूं मैं। अपना अपना पाम रूल लगाइए और अपने अपने नॉलेज से मुझे बताइए कि यहां अगर करंट चल रहा है, एवरीवन, यहां अगर करंट चल के जा रहा है इस तरह से, है ना, पूरे वायर से करंट चल के जा रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा? और अगर कोई इलेक्ट्रॉन बैक साइड में बच्चों ड्रिफ्ट मार रहा है, तो उस पे कितना होगा मैग्नेटिक फोर्स, प्रोवाइडिंग पूरे के पूरे पेज पे क्या है, बोलो, पूरे के पूरे पेज पर मैग्नेटिक फील्ड है। चलो करके दिखाओ। करंट की वजह से क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स, और ड्रिफ्ट की वजह से क्या होगा? चलो देखो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और बच्चों इनवर्ड पे आपके पास फील्ड है,
क्या है, इनवर्ड पे फील्ड है और ये करंट का डायरेक्शन है। कुछ नहीं करना होता अपन को बच्चों, चारों फिंगर्स फोन के सामने रख दो अपने, ठीक है, और अपना जो थंब है ना उसको करंट के साथ अरेंज कर लो। आप देखोगे कि आपका जो पाम है ना वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, उसका नाम हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। सो व्हाट आई मीन टू से हियर इज, आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा बच्चों वो अपवर्ड लग रहा होगा इस कंडक्टर पे। कोई परेशानी? तो आप सोचोगे कि यार ये इलेक्ट्रॉन को भी पढ़ के देख लेता हूँ, कहीं दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यहाँ देखो, इनवर्ट पे फील्ड जा रही थी, बोलोगे यस सर। और अगर कोई बेचारा इलेक्ट्रॉन है ना, किस्मत का मारा इलेक्ट्रॉन अगर बैक साइड में आना शुरू कर दे और यहाँ मैं पाम रूल लगाऊंगा, तो कैसे लगाऊंगा? तो पाम रूल कैसे लगाते हैं बच्चों, चारों फिंगर फोन के सामने रख देते हैं, एंड वी व्हाट वी ट्राई टू एडजस्ट, हम अपने थंब को कैसे एडजस्ट करते हैं, वी के डायरेक्शन में। तो अपने हाथ को पूरा ना अपराइट ऐसे मोड़ लो पूरा, है ना, समझ रहे हो? मतलब अपना जो पाम है वो डाउनवर्ड दिखाया जाएगा आपका। अब सबने कर लिया ये काम। फील्ड कहाँ होगी? अंदर की तरफ होगी। ड्रिफ्ट किधर हो जाएगा बच्चों? लेफ्ट साइड में हो जाएगा। तो पाम कहाँ होगा अपना? डाउनवर्ड होगा। तो आपको लगेगा कि पाम डाउनवर्ड बन रहा है तो फोर्स डाउनवर्ड बनाना चाहिए अपन को, बट ऐसा नहीं है बच्चों। वहां पे देखो ना, आपका फोर्स तो नीचे आया मान लेता हूँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, तो जो भी आंसर आएगा आपको एक बार उस आंसर को पलटना पड़ेगा, और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन भी हमारा सपोर्ट करने के लिए खड़ा है। मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉन से पढ़ लो, करंट से पढ़ लो, जो फोर्स होगा वो क्या होगा, जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? अपवर्ड हो जाएगा। ये आपको लॉजिक लगाना है हमेशा। कोई परेशानी वाली बात यहां तक? ये एक लॉजिक ध्यान रखना। फोर्स का फॉर्मूला होता है कंडक्टर के लिए आई एल बी और साइन थीटा। फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज पार्टिकल के लिए क्यू वी बी साइन थीटा। आपको पहचानना है कब कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, ये लगाऊंगी मैं। इसमें और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे कि स्मॉल आई पुरानी वाली क्लास से लेकर आया है मैं, एन ई ए वी डी नाम से। ये अपन को करंट चैप्टर से पता होना चाहिए, वरना यहाँ पे हल्ला करोगे आप लोग। दूसरी बात ये, दूसरी बात बोल रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाता है या थीटा बच्चों 180 डिग्री हो जाता है या थीटा 0 डिग्री हो जाता है, तो आपको तो पता ही है कि साइन 90 कितना होगा और साइन 180 जीरो हो जाएगा और साइन 0 भी 0 हो जाएगा। तो इन दोनों केस में कोई फोर्स नहीं लगने वाला, और इस केस में बच्चों फोर्स जो लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। किस किस को आ रहा है समझ में ये सब क्या बोलते जा रहा हूं मैं? व्हाट आई मीन टू से हियर इज, अगर आप ऐसा देखो कि कभी मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इस तरह से देखो, कभी ऐसा दिख जाए आपको कि मैग्नेटिक फील्ड है और कंडक्टर करंट सामने जा रहा है, तो बोलना सर कोई फोर्स नहीं होगा। करंट अगर पीछे जा रहा होगा तो बोलना सर कोई फोर्स नहीं होगा, क्योंकि लेंथ का वेक्टर यहाँ पे फॉरवर्ड होगा ये, और यहाँ पे लेंथ पीछे की तरफ आ जाएगी। तो बच्चों क्या मिल जाएगा आपको? आप बोलोगे तो सर एंगल यहाँ पे 0 और यहाँ पे एंगल 180। 90 के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? करंट ऐसा बनाना पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात स्टूडेंट्स? थर्ड पार्ट, कोई आर्बिट्ररी शेप भी हो सकता है। आर्बिट्ररी मतलब होता है कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा शेप हो सकता है। तो कहने का मतलब है ये आपके पास बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है। अब ध्यान दें सारे बच्चे, एवरीवन, और ये कोई आपका करंट हो गया, स्टार्ट कर रहा है यहां से और यहां कहीं पहुंच गया, फ्रॉम लेट से ए टू बी, और इस पर करंट चल रहा है। अब ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा बच्चों आप लोगों से। या कभी मान लो ऐसा आ जाए कि ये कोई करंट है और ये कृष्णा जी वाला धनुष बना रहा है ऐसे करके कंडक्टर, है ना, ऐसे करके मान लो, कोई भी शेप ले सकता है ये। तो बच्चे लोग आपको ये बस देखना है कि अगर करंट कहीं से चल के गया है तो उसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था और उसका एंडिंग कहाँ से हुआ था, एंड यू जस्ट नीड टू मेक अ डिस्प्लेसमेंट लाइन, और ये हो जाएगा बच्चों अपना एल का वेक्टर। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए से लेके बी तक के लिए ये हो जाएगा आपका एल का वेक्टर। नो डाउट आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर पढ़ते हो तो उस पॉइंट पे आप लोगों को डीएल लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा बच्चों? डीएल लेना पड़ेगा। उस डीएल पे जो फोर्स आएगा वो आप डिसाइड करोगे। और डीएल का फोर्स कैसे लिखते हैं मैं आपको लिखना बताता हूं। अगर कंडक्टर पे फोर्स ऐसा लिखा गया है आई इंटू डी एल, आई इंटू
एल वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। इसका मतलब है स्मॉल सा जो फोर्स आएगा ना यहाँ पे, इस पे जो लग रहा होगा फोर्स, वो हो जाएगा डी एफ, उसको बोल सकते हो आप आई ब्रैकेट के अंदर डी एल, और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों बी हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखो आप, है ना, बड़ा ही सिंपल है। अब यहाँ पे फोर्स कैसा लग जाएगा वो आप लोग पाम रूल से बता सकते हो। कोई मुझे बताएगा कितना होगा फोर्स यहाँ पे? पेपर के ऊपर आएगा या पेपर के अंदर आएगा, इतना बता दो बस। पक्का? देखो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ क्या करना है यहाँ पे। डीएल पे जो टेंजेंट है उसको ऐसा कर लो। सारे बच्चे बोर्ड पे देखो, अपने चारों फिंगर्स को बी के साथ लेकर आओ, मतलब मोबाइल फोन के सामने रख दो ऐसे करके, और जो थंब होगी आपकी उसको डीएल पे दिखा दो, है ना। तो आपका पाम ना बच्चों यहाँ से पेज के अंदर जा रहा होगा और आपका फोर्स यहाँ से इनवर्ट बनेगा। क्लियर? कई बार बच्चों ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ये इसका नेक्स्ट केस हो जाएगा, कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है, दिख रहा है क्या? मैग्नेटिक फील्ड अपने पास क्या है, इनवर्ट बनी हुई है। और ना और तो और इन्होंने क्या करा है, एक लूप को ले लिया है कोई भी आर्बिट्री शेप का, कोई भी ऐसे आर्बिट्री शेप का कोई लूप बना दिया ऐसे करके, और उस पर करंट दौड़ा दिया है। तो मैं लिखता हूं, फॉर अ सर्कुलर करंट इन अ क्लोज लूप। ये याद रखना, आपके एमसीक्यू में बड़ा हेल्प करने वाला है, इन अ क्लोज लूप। बच्चों याद होगा आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड में या 9th में अपन ने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, और मान लो ये इंसान कहीं से शुरू करेगा तो वहीं पे खत्म करेगा ना, तो कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? सोच समझ के बोलो। अरे स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम हो जाएगा ना। तो इस केस में अपन ऐसा पढ़ते हैं कि डी एफ इक्वल्स टू आई इंटू ब्रैकेट में डी एल क्रॉस बी होता है। ये फॉर्मूला ज्यादा हेल्प करेगा आपका रादर देन द बिग वन, एफ इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी। अब दोनों साइड आपके डी एल लगे हुए हैं, तो कहीं पर भी अगर मान लो आप एक एलिमेंट लेते हो, जैसे मान लो मैंने ये एलिमेंट ले लिया, इस बेचारे एलिमेंट का जो लेंथ वेक्टर है वो यहाँ पे ऐसा आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा, जगह जगह पे सॉल्व होगा, लेकिन स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अगर सेम हो जाएंगे तो लेंथ वेक्टर बच्चों जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लेंथ वेक्टर जीरो, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट का टर्म होता है, जहां शुरू हो रहा है और जहां पर खत्म हो रहा है वो चेक किया जाता है। तो दोनों साइड बच्चों आपको क्या करना रहेगा, एक इंटीग्रेशन लगाना रहेगा ऐसे करके, और ये क्लोज का मतलब होता है कि आप इस इंटीग्रेशन को ना ये ऐसे लेंथ को क्लोज करके लगाओ। तो लेफ्ट साइड पे तो बच्चों एफ आ जाएगा, और ये भी एक पार्ट है कि क्लोज पार्ट पे अपन जब भी पढ़ेंगे ना डीएल के इंटीग्रेशन को, तो आगे वागे देखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट बोल सकते हो, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ ऑन अ लूप इज ऑलवेज जीरो। मैथ्स वाले बच्चे अच्छे से जानते होंगे क्या लिखा है ये, कि लूप चाहे ऐसा बना हो, लूप चाहे ऐसा बना हो, कोई भी बचपन की ड्राइंग बनी हो, अगर वो क्लोज लूप है बच्चों, अगर वो क्लोज है और करंट सर्कुलर चल रहा है, उसको किसी फील्ड के अंदर पटक देंगे अपन, तो पता है इस पर फोर्स नहीं होगा। ये मेरी बात समझो आप लोग, यहां पर फोर्स नहीं होगा, ये होगा करंट। सिमिलरली यहां पर ही फोर्स नहीं होगा अगर फील्ड इनवर्ट जा रही है, क्योंकि लेंथ का टर्म ही जीरो आ जाएगा, तो यहां पर ही फोर्स जीरो हो जाएगा। तो क्या सीखा इस पेज से अपन ने? दैट मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू जीरो फॉर क्लोज्ड लूप। कोई परेशानी वाली बात? चलो बच्चे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड अपने को बी का जो टर्म है वो 1 टेस्ला दे रखा है इन्होंने, ठीक है। करंट 2 एम्पियर है, हमको फोर्स बताना है इन दोनों के दोनों केसेस में, इन इन बोथ द केसेस, ठीक है। फर्स्ट केस के बारे में सुनो, यहाँ पे ए से लेके बी तक लिख लेते हैं। इनका जो रेडियस दे रखा है वो 1 मीटर दे रखा है। आपको दिख रहा है बच्चों यहाँ से करंट जाता हुआ और वहां से लौट कर आता हुआ, ठीक है। तो इसको अपन बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा सर्कुलर करंट वाला प्रॉब्लम। तो क्लोज लूप भी दिख रहा होगा सबको, तो यहां पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? कोई परेशानी? फोर्स का एक्चुअल फॉर्मूला हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ आई, क्लोज पाथ पे करना होता है डी एल और बी,
तो लेंथ वेक्टर क्लोज पाथ पे कितना होता है, तो बोलोगे सर जी 0 होता है, और क्या होता है। यहाँ पे दिक्कत जाएगी बस अपन को, अपर वाला जो पार्ट है और लोअर वाला जो पार्ट है, इन दोनों से करंट जा रहा है। तो बच्चों नो मैटर ये सेमी सर्कल टाइप का दिख रहा है आपको, पे अटेंशन, ये आपको सेमी सर्कल टाइप का दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी। तो आप बोलोगे सर जी ऑलरेडी एक वहां पे कंडक्टर है, ये मान लो, और ऊपर वाले पर्सन का भी जो सेमी सर्कल पोर्शन है उसको भी आप लीनियरली काउंट करोगे। यू ओनली नीड टू टेक, जैसे मान लो ये पाथ 1 है और ये पार्ट 2 है, तो पाथ 1 और पाथ 2 ये हो जाएंगे, दोनों पे सेम करंट जा रहा है, दोनों की सेम लेंथ यूज होगी और दोनों पे सेम फील्ड है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फोर्स इस एफ नेट यहां लिख लेते हैं, ये हो जाएगा बच्चों 2 टाइम्स ऑफ, ब्रैकेट खुलेगा, आई इंटू, बोलो बोलो भाई, आई एल बी, और साइन थीटा की जगह साइन 90 करने की कोई जरूरत नहीं है, साइन 90 लिख देता हूं, क्योंकि फील्ड बच्चों आपकी अंदर जा रही है और जो लेंथ होगा वो उसके परपेंडिकुलर है, तो 90 का टर्म आ जाएगा। तो आंसर कुछ नहीं करना था, 2 लिखना था, करंट के लिए 2 आ जाएगा। लेंथ कितनी होगी जल्दी बताओ, इसका रेडियस 1 मीटर है, तो इस तरफ भी 1 मीटर होगा और इस तरफ 1 मीटर हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फील्ड कितनी है 1, आंसर बोलो। ठीक, अगर कभी क्वेश्चन वाला ऐसा बोल दे आपको कि एक सेमी सर्कल यहाँ पे ही बन रहा है और उस पर भी करंट जा रहा है, तो बोलोगे हाँ सर बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके लिए एक अलग से लाइन आ जाएगी और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई की जगह पे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से। गेटिंग माई पॉइंट, क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ पे ऐसा एक भी पोर्शन ला देंगे या कुछ भी ऐसा घुमा फिरा के मान लो ला देंगे, तो भी उसको लीनियर ही काउंट करोगे आप। ये सब बेसिक बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करते रहोगे ना, तो आपको क्वेश्चन और इजी लगेंगे और अच्छे लगेंगे और ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे। तो आज अपन ने क्या क्या सीखा बच्चों, जो फोर्स लगता है वो तो स्टार्टिंग से समझ लो कि आई और ब्रैकेट के अंदर एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लगता है, लेकिन जो स्मॉल वाला फोर्स होगा वो हो जाएगा आई इंटू ब्रैकेट के अंदर डी एल वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। इन दोनों पे बच्चों आपको इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा आपका एफ, ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। हम सब में राइट हैंड रूल लगाकर या राइट हैंड पाम रूल लगा करके आंसर निकाल सकते हैं फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। इस पेज पे डाउट है क्या, ये न्यूमेरिकल भी कर लिया अपन ने बच्चे लोग, नो डाउट।